मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। पीठ थपथपाया, पत्नी अच्छा करे तो जरा प्यार कीजिए, इनको पीठ उठ थपथपा दीजिए, वाह वाह कर दीजिए, ऐसा ही खुश हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कि लेकिन तुमने पूछा कि नाथ धरे नर्तन कही है तू, तो भगवान के जन्म लेने के कितने कारण हैं, ये तो वेद भी नहीं गा पाए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। कि हरि अवतार हेतु जई होई, इद मिथ्यम कहीं जाए न सोई। भगवान के जन्म लेने का केवल यही कारण था कि रावण को मारने के लिए भगवान आए थे, अहिल्या का उद्धार करने के लिए आए थे, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हैं जिसे वेद भी नहीं गा पाए और मैं भी नहीं जानता, लेकिन 2-4 जन्मों की कथा मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। पहला कारण कहा कि जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है, पाप बढ़ता है, लोग माता पिता को नहीं मानते, गुरुजनों को नहीं मानते, और तब हमारे प्रभु धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। दूसरा कारण कहा कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। उनको भगवान के द्वारपाल होने का बड़ा अहंकार हो गया था, और एक बार वहां पर बाल ऋषि भगवान के दर्शन के लिए गए, उन्होंने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म के लिए तुम राक्षस हो जाओ। जब वो रोने लगे तो भगवान आए और कहा कि चिंता मत करो, तुम लोग जब जब अवतार लेकर के धरती पर आओगे, हम भी तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। तीसरा कारण कहा कि एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था, कथा विस्तार से बताने का समय नहीं है, इस कारण से भगवान को धरती पर आना पड़ा। चौथा कारण कहा कि राजा मनु और रानी शतरूपा ने कठिन तपस्या की भगवान को पाने के लिए। मनु वही जो इस संसार के सबसे प्रथम प्राणी हैं, उन्हीं के हम लोग संतान हैं, इसलिए हम लोग मनु के वंशज होने के कारण मानव कहलाते हैं। कि स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सिद्धि अनूपा। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव सुखी जिन का। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। ये बड़े ही धर्मात्मा है, दोनों पति पत्नी, बड़े अच्छे राजा, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन एक दिन बैठे बैठे राजा के मन में विचार आया कि मेरा चौथापन आ गया और अभी तक मैं राज्य काज में फंसा हूं, क्या ये राज्य मुझे मोक्ष दिला सकता है? अब हमें ये सब छोड़ छाड़ करके भगवान के भजन के लिए जाना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र उतानपाद को बुलाया और कहा कि बेटा, अब तुम्हें राजगद्दी संभालनी है। पहले के लोग बेटे को राज्य दिया करते थे बुला करके कि नहीं लो, और आज कहते हैं दो। आज छीनने का जमाना है, पहले दिया करते थे। उतानपाद जी ने कहा कि महाराज आपके रहते मैं भला राज्य में कैसे? तो राजा मनु ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं नरक में जाऊं? नहीं, मैं ऐसा कैसे चाहूंगा। कहा कि जब तक जीवन में भजन नहीं आएगा, जब तक सत्संग नहीं होगा, तब तक ये राजगद्दी से मुझे मोक्ष मिलेगी। तुम राज्य संभालो। राज्य दे दिया उतानपाद को, और तपस्या करने के लिए दोनों पति पत्नी चली गए नेमी सारण्य में, और वहां जाकर के 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ी कठिन तपस्या की, ब्रह्मा विष्णु सब बिना बुलाए आ रहे हैं उनको वरदान देने के लिए, पर उन्होंने सबको नमस्कार किया, कहा कि मैंने आपको नहीं बुलाया। तब आकाशवाणी हो गई प्रब्रह्म, मनु मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो?
राजा मनु ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा, क्या करना होगा? कहा कि इतनी कठिन तपस्या मैं आपके दर्शन हेतु कर रहा हूं, आप आकर के मुझे दर्शन दे। भक्त की प्रेममयी वाणी सुनकर के भगवान प्रकट हो गए और रानी शतरूपा और राजा मनु भगवान को फिर निहारने लगे, जैसे शंकर भगवान राम जी को निहार। मैंने पहले भी बताया, भगवान मिले तो सब काम छोड़ के पहले दर्शन करो। कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भगवान शंकर ने निहारा था। ऐसे ही छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन खट रोकी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। एक टक भगवान को निहारते रह गए, फिर डंडे की भांति भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने अपने कर कमलों से उठाया, कहा कि बोलो मनु क्या चाहिए? कहा कि हे प्रभु, जब आप ही मिल गए तो अब और क्या चाहिए? अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा कि फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांगो। जैसे कोई बच्चा मेले में जाए और माता पिता बार बार कहें, बच्चा कहेगा कि हमको कुछ नहीं लेना है। अगर समझदार बच्चा है, जान रहा है कि हमारे माता पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है, तो चुपचाप 2 रुपये का गुपचुप खा के वापस आ जाएगा, जिद नहीं करेगा। पर माँ बाप यदि बार बार कहेंगे कि बेटा कुछ ले लो, बेटा कुछ ले लो, तो बच्चे को थोड़ा साहस हो जाएगा और कहेगा हाँ पापा तो वो ले दीजिए। जब आपने कहा तब बच्चे ने लेना चाहा। ये अच्छे बच्चे की पहचान है। और वो बच्चे जो बाप को ही बेच करके मिठाई खा जाए, चाहे आपके पास है चाहे नहीं। ऐसे हमारे राजा मनु भगवान से कुछ मांग नहीं रहे हैं, पर भगवान बार बार कह रहे हैं कुछ भी मांग लो। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो सुनिए कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुख, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, आपके जैसा ही एक पुत्र पाने की इच्छा है। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हुआ। फिर देखा कि उनकी पत्नी हाथ जोड़े खड़ी हैं, शतरूपा जी। उनको भी कहा कि रानी आपको क्या चाहिए? पत्नी क्या कह रही है जरा सीखिएगा। पत्नी और पति का अलग अलग जहां इच्छा हो वहां कभी सुख नहीं। पति के सुख में पत्नी शामिल हो जाए, अब शराब पीने में मत शामिल हो जाइएगा। रसगुल्ला खा रहे हैं तो जरूर एक उठा के खा लीजिए। तो शतरूपा जी ने कहा कि जेबरनाथ चतुर निरपमारा, जेबरनाथ चतुर निरपमारा, जेबरनाथ चतुर निरपमारा, जेबरनाथ चतुर निरपमारा, सो कृपाल मोहि अति प्रियलारा। जेबरनाथ चतुर निरपमागा, जेबरनाथ चतुर निरपमागा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अपने पति को चतुर कह रही है। क्या चतुराई किया इनके पति ने? क्या चतुराई की
हम लोग भगवान से मांगते हैं कि भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। आज घर नहीं है तो घर मांगा, घर बन गया तो गाड़ी मांगा, गाड़ी मिल गया तो बेटा मांगा, बेटा मिल गया तो बेटी मांगा, बेटी मिल गई तो दामाद मांगा, बेटा मिल गया तो बहू मांगा, पोता मांगा, पोती मांगा, मांगते मांगते जीवन समाप्त, कभी पूरा नहीं है। भगवान से मांगने वालों की कभी कमी पूरी, लेकिन जो भगवान को ही मांगे कि आप ही मेरे हो जाओ, उससे ज्यादा चतुर कोई हो सकता है? कहा कि जेबरनाथ चतुर नृप मांगा, जेबरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। चतुर्पति ने जो वरदान मांगा वही मुझे भी अच्छा लग गया और मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने उनसे भी एक बार कहा कि फिर भी आप कुछ मांग लो, अगर मांगने की इच्छा है। तो शत्रुपा जी ने क्या मांगा? कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वो जीवन देना जो आपके भक्तों का होता है, आप मुझे वैसा ही रहन सहन देना जो आपके भक्तों का होता है, और अंत में वैसी गति मुझे प्रदान करना जैसा आप अपने भक्तों को देते हैं। तथास्तु। फिर एक बार राजा से कहा कि राजा और कुछ चाहिए? राजा ने कहा कि प्रभु, आप जब मेरे यहां पुत्र बनकर आए तो मुझे ये वरदान दे देना कि मैं आपको भगवान की दृष्टि से न देखूं, भगवान की तरह आपकी पूजा न करूं, पुत्र की तरह आपसे प्रेम करूं, और इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं कि आपसे कभी यदि मेरा वियोग हो जाए, आप कभी मुझसे अलग हो जाए तो ये हम सहन न कर पाए और हमारा प्राण निकल जाए। काकी तथास्तु। काकी जाइए, अभी आप लोग अमरावती में निवास कीजिए। त्रेता युग में आप लोग दोनों राजा दशरथ और कौशल्या बन करके आएंगे। अब इधर इनको श्राप मिला था, जो राक्षस हो गए थे, कहानी तो हम बता ही नहीं पाए, वही 3 जन्मों की कथा है, लेकिन एक ही जन्म में समझ लीजिए कि जो भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, वही रावण और कुंभकर्ण बने। और इन्होंने भी खूब कठिन तपस्या ब्रह्मा को प्रसन्न किया। रावण से पूछा गया कि वरदान मांगो, तो राक्षस लोग ज्यादा से ज्यादा अमर होने का ही वरदान मांगते हैं भगवान। कहा कि अमरता का वरदान दो। कहा कि ये नहीं मिलेगा, अमरता का वरदान किसी को नहीं मिलता, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। हाँ, तुम अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु का चुनाव कर सकते हो कि तुम मरना किसके हाथ से चाहते हो। तो रावण ब्रह्मा को मूर्ख समझ रहा है, अपने को चालाक समझ रहा है, क्योंकि रावण में 10,000 हाथियों का बल है, ऐसा कहा जाता है। तो उसने कहा कि हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। कौन मारे? वानर मनुज जात दुई मारे। मरही न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। बंदर और मनुष्य को छोड़ करके और किसी के हाथ से हमारी मृत्यु न हो। तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, वरदान मांगो। वो मांगने जा रहा था 6 महीने का भोजन और 1 दिन का नींद, लेकिन देवता लोग सब समझ गए कि क्या मांगने। सरस्वती के चरण पकड़ लिए। अरे अगर ये 6 महीना खाएगा और 1 दिन सोएगा तो संसार उजड़ जाएगा, इसकी बुद्धि बदलो। और सरस्वती जी उसके जिह्वा में आकर के बैठ गई तो उल्टा मांग लिया, 6 महीने का नींद और 1 दिन का भोजन। विभीषण के पास गए, बोले पुत्र वरदान मांगो। उसने भगवान के चरणों में प्रेम और भक्ति मांगी।
तो उसने भक्ति मांगी, वरदान दे दिया। अब वरदान पाकर के रावण बड़ा खुश हुआ। और रावण का बहुत बड़ा परिवार है। मैं दानव की पुत्री से रावण का विवाह हुआ, मंदोदरी से। बहुत बड़ा परिवार, 1 लाख नाती, 1.25 लाख पोता रावण का। जोड़िए कितना हुआ? 1 लाख और 1.25 लाख कितना हुआ? कितना हुआ? व्हाइट वाला 2 लाख व्हाइट कई हजार। पढ़े लिखे लोग बता दीजिए, हम तो जानते नहीं। एक दिन सभा बुलाई रावण और सबों से कहा कि मेरा इतना बड़ा परिवार